वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। IBPS PO मेंस के लिए 50 DI सेट्स का जो लाइव क्लास का सीरीज स्टार्ट हुआ है, आज तीसरा क्लास है। मेंस में 60 में 35 मार्क्स कंफर्म होने वाले हैं। जबरदस्त DI का सेशन है, लगातार रोज रात 9 बजे चलना है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप सभी एंजॉय भी कर रहे हैं, मजा भी आ रहा है। मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है। तैयार हो जाइए आज के जबरदस्त सेशन के लिए। आज मैंने एक DI लिया है कैसलेट फॉर्म में, जो कि टाइम एंड वॉक, समय और काम पर है, और दूसरा DI लिया है जो DI है। पहला कैसलेट DI है और दूसरा DI है। यस, वेलकम श्याम पटेल जी, रीना मिश्राम, केशव, तन्मय, दीपक, वेलकम वेलकम, सबों का स्वागत है। तैयार हैं आज के सेशन के लिए? बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोनों ही। आपको जहां भी दिक्कत होगी आप पूछिएगा। दरअसल सेशन का मकसद यही है कि भले ही मेंस का DI है, लेकिन न्यू स्टूडेंट जो शुरू कर रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। तो आप पूछिएगा कि क्या और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए आज के सेशन की। ये कैसलेट DI को मैंने DI में शामिल किया है। कुल 50 DI सेट्स लगातार कराने का इरादा है। तो ये सेट नंबर 4 है, 1 2 3 हो चुका है। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। हाँ जी, वेलकम वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है। देखिए ये क्या है, इंफॉर्मेशन को पढ़िए। रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। A, B, C and D together can do a work X in 7 days, and D did 1/4 of the work X. The ratio of efficiency of A to that of B is 3:4. सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है। ये वर्क एक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वर्क एक्स के बारे में बात हो रही है। लिखने के लिए अगर स्पेस हो, चलिए यहां लिखते हैं, ठीक है। पढ़ लिया आपने? वर्क एक्स के लिए बात हो रही है, ठीक है। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:4। ये रेशियो दिया है, ये 3:4 है। वाइल बी इज 100% मोर इफिशियंट देन सी। बी जो है ये 100% मोर इफिशियंट है, 100% प्लस, यानी 2 गुना है। 2 गुना है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 है। क्लियर क्लियर। हाँ जी मिस्टर स्मार्ट मेथड, डेली क्लास ज्वाइन कीजिए रात 9 बजे। अभी मैं मेंस के लिए ले रहा हूं, फिर SBI PO के लिए शुरू करूंगा, ठीक है। ये 50 क्वेश्चंस का जो 50 DI सीरीज है, इसको खत्म करके, और ये है टोटल। टोटल टोटल देखिए देखिए, टोटल। अब द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी मालूम है, ये मालूम है। इसके बाद डी डिड 1/4 ऑफ द वर्क, यानी वर्क को यदि हम 4 माने तो ये 1 है। इसका मतलब ये बाकी 3 है, बाकी 3 है। 3 इज इक्विवेलेंट टू 9। पूरा तो 9 है, 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज इक्विवेलेंट टू 9। 3 गुना, तो ये भी 3 कर दिया। यहां से हमें मालूम हो गया सभी एक स्केल पर आ गए। क्या, A 3 है, B 4 है, C 2 है, टोटल 12 है। तो ये भी 3 हुआ, ठीक है। हम मान लेते हैं ये 3 यूनिट्स
पर डे वर्क कर सकता है, ये 4 यूनिट्स पर डे वर्क कर सकता है, ये 2 यूनिट्स पर डे वर्क कर सकता है, ये 3 यूनिट्स पर डे वर्क कर सकता है। देख रहे हैं आप? जल्दी बताइए। टोटल वर्क 12 यूनिट्स पर डे है। लिखा हुआ है इसमें, देखिए कि सभी मिलकर के 7 डेज में काम करते हैं। तो ये जो पूरा काम है, पूरे वर्क को ये 7 डेज में करता है, ये 7 डेज में वर्क करता है। तो 84 यूनिट्स टोटल वर्क हुआ। क्लियर? यहां तक क्लियर जी? एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के क्वांट में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए क्लियर। अब यहां पर दिया हुआ है, देखिए ए एंड बी टुगेदर, ए प्लस बी ये काम करेंगे तो इनको एक्स डेज लगेगा। तो ए प्लस बी जो है 84 यूनिट्स को ए एंड बी क्या है 3 + 4 यानी 7 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 12 डेज में। ठीक है, इसका मतलब x = 12। क्लियर? और फिर है कि ए एंड डी मिलकर के उसी वर्क को करेंगे, ए एंड डी A&D 3 + 3 यानी 6 यूनिट्स पर डे। तो इसका मतलब हुआ 14 डेज। तो इसका मतलब हुआ कि y का वैल्यू 14। कैसलेट डीआई में पहले आपको सिंप्लीफाई करना होता है। हमने सिंप्लीफाई करके x और y के वैल्यूज निकाल दिए। अब इन्हीं x y को लेकर के आगे बढ़ना है। मुझे बताइए यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ जी अंश जी, मैथ्स फाउंडेशन चल रहा है, आप ऐप पर जाइए। ठीक है, अमर सर मैथ दिखता है? सभी लोग बताइए, ये क्लियर? ये इंफॉर्मेशन शुरू में दिया था, उससे ये निकाल लेना है, यानी हमको x = 12 और y = 14 लेकर के चलना है। ठीक है, हाँ जी अंश कुमार, अमर सर मैथ्स दिखता है, मैथ्स दिखता है ये वाला। ठीक है, बताइए बताइए। यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को भी तो पूछिए, किन्हीं को भी दिक्कत है तो पूछिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। सबों को आया समझ में? चलिए, इसके बाद क्वेश्चंस की शुरुआत होती है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स वाई का वैल्यू लेके चलेंगे, x = 12 एंड y = 14। ठीक है, ये लेकर के चलेंगे। तो देखिए क्या क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, शायद स्पेस हो।
नहीं, ठीक है, चलिए। P and Q together can complete a walk in walk Y। walk Y के बारे में बात हो रही है, ठीक है। walk Y के बारे में बात हो रही है। तो दिया हुआ है कि P प्लस Q, P प्लस Q X प्लस 12 डेज। तो X प्लस 12 का मतलब क्या हुआ? 24 डेज, क्योंकि X का वैल्यू 12 है। Q प्लस R कैन कंप्लीट द वर्क इन Y माइनस 12 डेज, मतलब 14 माइनस 2, दैट मीन्स कि 12 डेज। इसको अलग कलर में लिख देते हैं, ठीक रहेगा। अलग कलर में लिखते हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ये पहला वाला जो था x प्लस 12 डेज, ये लिखा हुआ है। दूसरा y माइनस 2, इसका मतलब 12 डेज। और p प्लस q प्लस r, ये कर सकता है 6 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 12 बाई 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 72 बाई 7 डेज। क्लियर? बोलिए जी। मिस्टर गेटिंग देयर, कुछ बोलने के पहले सोच लिया कीजिए। अगर आपको 35 मार्क्स का डीआई आता है इंक्लूडिंग कैसलेट, और आपको उस पर कमांड आने जा रहा है, तो क्या 10 मार्क्स का टारगेट रखें? बताइए मुझे। जब आपको नजर आ रहा है कि हम 35 में 35 ले सकते हैं, तो टारगेट क्या रखें? 5-10? ये पूरा 35 में 35? टोटल वर्क डिफाइन करते हैं। इक्वल टू 72 यूनिट्स। कहां से आया? एलसीएम ऑफ 24, 12 एंड 72 बाई 7, इसी का, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि यह 3 यूनिट्स पर डे, ठीक है। 72 यूनिट टोटल वर्क है, 6 यूनिट्स पर डे, और ये है 7 यूनिट्स पर डे। जल्दी बोलिए। रेट्स को हमने डिफाइन कर लिया। हाँ जी श्याम पटेल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे बताइए, हम लोग तुरंत ये कर सकते हैं, तुरंत ये कर सकते हैं। देखिए, देखिए, हमें सिर्फ चाहिए पी एन क्यू, पी एन क्यू। तो देखिए, सम मतलब p का वैल्यू यदि निकालेंगे p, तो p निकलेगा 7 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 6। 9 माइनस 9 आया यहां से, 3 प्लस 6 माइनस 7, यानी कि 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। उसके बाद Q निकालना है। अगर Q निकला, Q, ठीक है, कि Q का वैल्यू निकला, और P निकालना अगर है
पी अगर निकालना है तो 7 माइनस 6 यानी 1 यूनिट्स पर डे। ये रेट्स हुए। पूछा है क्यू इज व्हाट परसेंट मोर और लेस? 100% मोर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, क्लियर? समझ में आया या नहीं? मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, क्वेश्चन तो नए नए आएंगे कि देखिए ना ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, आप आसानी से बना पा रहे हैं कि नहीं। यही तो दिखाना मेरा मकसद है। जिस दिन ये विश्वास पैदा हो गया, वो लेवल आ गया, फिर एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा। टाइम भी सफिशिएंट होता है। टाइम भी आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है ना, क्लियर? बोलिए क्या ये क्वेश्चन करने लायक है या नहीं? मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन करने लायक है या नहीं? ठीक है अभिजीत जी, लूंगा लूंगा, लेकिन अभी मैं डीआई करा रहा हूं ना, तो कुछ नाम मत लीजिए, सब कुछ आगे बाद में करेंगे। ठीक है, सब कुछ आगे। आई आई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। M main can complete a work in X plus 9 days, while Y main can complete the same work in N days. देखिए M main इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि M main देखिए 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 M main can do a work in X plus 9 days. X plus 9, इसको हम क्या लिखें? 21 डेज लिखें ऐसे। Y main, Y का मतलब 14 मेन, Y main 14 main can complete the same piece of work in n days. ठीक है, और फिर एक लाइन है कि y माइनस 7, तो y माइनस 7 देखिए, मतलब 7 मेन can complete the same work in n plus 12 days. क्लियर? ये लाइन समझ में आ रहा है? जो कहा गया मैंने लिखा। इसका मतलब एक दिन में काम करने के लिए, एक दिन में काम करने के लिए कितने की जरूरत होगी? 21 m इज इक्वल टू 14n इज इक्वल टू 7 इंटू n प्लस 12। जल्दी बोलिए, होगा ना? होगा ना? एक दिन में काम करने के लिए इतना व्यक्ति चाहिए या इतना व्यक्ति चाहिए या इतना व्यक्ति चाहिए? फ्रॉम लास्ट टू, फ्रॉम लास्ट टू 2n is equal to n plus 12.
इसका मतलब n इज इक्वल टू 12। जल्दी बताइए। n इज इक्वल टू 12 बोलेंगे कि नहीं, बताइए। फ्रॉम फर्स्ट टू 21m इज इक्वल टू 14 इंटू 12। जल्दी बताइए। यानी कि m इज इक्वल टू 8। n और m के वैल्यूज निकल गए। यस रीना मिश्राम, गरुदा जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। इसके बाद फाइंड इन हाउ मेनी डेज n माइनस m मेन कैन कंप्लीट द सेम वॉक। तो कोई भी एक लाइन ले लीजिए, कोई भी एक लाइन ले लीजिए। मैन एंड डेज, मैन एंड डेज। तो m मेन पहला वाला, मतलब 8 मेन कैन डू ए वर्क इन 21 डेज। तो पूछा है कि n माइनस m 4 मेन इन हाउ मेनी डेज। ये कहां से आया? ये वाला n माइनस m इज इक्वल टू 12 माइनस 8। ठीक है। बोलिए कैसा है ये क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन कैसा लगा? ये क्वेश्चन कैसा लगा रीतिका, श्याम पटेल, बताइए बताइए। समझ में आया? क्वेश्चन का एक लेवल होगा, तब ना आप बनाएंगे तो दूसरों से लीड मिलेगी। यही तो वजह है कि 35 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें 10 बनाना चैलेंज होता है, और आप 60 मार्क्स के इस पेपर में 35 लाने का टारगेट रखेंगे। देखिए देखिए देखिए। ठीक है ना? हाँ जी गरुदा जी, देख लिए। और अब इसका तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए। एक्स और वाई के वैल्यूज लेके चलने हैं। एम मेन कैन डू ए वर्क इन n डेज। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एम मेन कैन डू ए वर्क इन n डेज। ठीक है। और n women, n women can do it in 2m days। यहीं से हम बात कर सकते हैं ना कि m n main is equal to 2m n
women, जल्दी बताइए यहां से क्या निकलता है, यहां से क्या निकलता है? मैन इज टू women, 2:1। हम मान लेते हैं 2 यूनिट्स पर डे, 1 यूनिट पर डे मान लें। बताइए, सिर्फ उतनी दूर तक, मैंने अभी आगे नहीं पढ़ा। हाँ जी गरुदा जी, जबरदस्त। हाँ जी, फाउंडेशन का जो वीडियो है ना, वो जो चैनल मेंबर्स हैं उनके लिए अवेलेबल है, ठीक है। चैनल मेंबर, ठीक है, क्लियर। आगे 1.5 women together can complete the same work in 20 days। देखिए लिखा हुआ है एक लाइन, 1.5 y का मतलब क्या हुआ? 21 women can complete in 20 days। ये क्या चीज है? 21 1.5y इसका मतलब है, ठीक है। ये 20 डेज में कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू, देखिए टोटल वर्क को डिफाइन कर सकते हैं 21 इंटू 1 women can together complete the same work in 20 days, ठीक है, ये वाला है। तो इसमें एक्स मेन एंड 1.5, अच्छा, इसमें एक गड़बड़ है। देखिए एक्स मेन मतलब 12 मेन प्लस 21 women can complete the work in 20 days। ये जिसमें ये x है और ये 1.5 y है, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हुआ? 12 इंटू 2 प्लस 21 इंटू 1 यूनिट्स पर डे इंटू 20 डेज, यानी टोटल वर्क हुआ 45 इंटू 20 यूनिट्स, यानी 900 यूनिट्स। जल्दी बताइए, क्लियर? यहां तक कुछ दिक्कत? देखिए जी, राहुल कुमार वेलकम। हाँ जी राहुल जी, ठीक है, 900 यूनिट्स। तो देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स है ना उधर छुप गया, एक्स मेन एंड 1.5 mm। उसके बाद आगे कहा जा रहा, देखिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद कहा जा रहा है कि वॉक को कौन करते हैं? देखिए 5 मैन प्लस 3, देखिए ऐसा करते हैं,
देखिए दो पार्ट है, ठीक है। देखिए देखिए दो पार्ट है, ठीक है। 5 मेन प्लस I प्लस 1 वुमेन, ये जो पूरा वर्क है ये फर्स्ट पार्ट है। 10 प्लस 15 इंटू 1, 15 5 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 1 यूनिट्स पर डे, तो 25 डी ये वर्क हुआ। और जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट वो 1 विमेन, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय 1 विमेन, ये 1 विमेन काम करते हैं। तो 1 यूनिट पर डे, 1 विमेन 1 यूनिट पर डे इंटू 25 बाई 3 डी, ये जो टोटल वर्क है ये है 900 यूनिट्स। इसका मतलब कि 100 बाई 3 डी इज इक्वल टू 900। इसका मतलब d इज इक्वल टू 27। देखिए सभी लोग देखिए, बताइए क्लियर? किन्हीं को भी दिक्कत है तो पूछिए। मतलब ये कैसलेट डीआई जबरदस्त है। अरे राहुल जी यहां बात कीजिए ना मुझसे, क्या दिक्कत है? बताइए बताइए, जब पास कर लीजिएगा तब मुझसे मिलने आइएगा। ये वाला कैसलेट डीआई कैसा लगा ये बताइए, ये कैसलेट डीआई कैसा लगा? आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना एग्जाम में, बताइए। टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट होने पर इसमें ऐसा क्या है जो उस कॉन्सेप्ट से बाहर है? एक ही क्वेश्चन में कई लेयर है, उसके आधार पर चीजें तो वही हैं। टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वही है ना, बताइए मुझे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक डीआई करेंगे। डीआई का सिंप्लीफिकेशन में ही सब कुछ है, उसके बाद क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। अरे अभिजीत जी ज्वाइन एंजॉय कीजिए ना, क्यों परेशान हो जाते हैं? नेक्स्ट वाला काम मेरा है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे थे आपसे कहाँ मिले, मैंने कहा यहीं मिलिए। अब यहां अगर कुछ पूछेंगे तो उसका रिप्लाई दूंगा ना। हाँ जी, हाँ गरुदा जी, मैंने सोचा कैसलेट को शामिल करें तो। अच्छा गरुदा जी, कैसलेट में आपको प्रॉब्लम था ना, तो ये कैसलेट कैसा लगा? ये कैसलेट कैसा लगा? चलिए आइए, ये हो गया। अब डेटा इंटरप्रिटेशन का ये सेट रहेगा। हाँ जी, अब ये वाला डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट देखिए क्या है। ये मेंस लेवल यही डीआई है। एक बार सिंप्लीफिकेशन हो जाए तो फिर कुछ नहीं है।
कैसलेट डीआई जो आपने पढ़ा उसमें सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा टेढ़ा था और हर क्वेश्चन में कुछ था, हर क्वेश्चन में। पहले देख लीजिए, ये इंग्लिश में है, उसके बाद ये हिंदी में है। सभी लोग इसको देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। हिंदी वाले देख लीजिए, अगर उनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसके बाद बात करेंगे। इधर आइए, पढ़ता हूं और कहां से एंट्री करें, क्या करें, इस पर बात करता हूं। गरुदा जी क्या हो गया? अरे पूजा जी सुनिए तो सही, सुनिए, बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। द लाइन ग्राफ shows the percentage of people using debit card to pay the bill, percentage of people getting 10% cash back using debit card out of the total people using debit card for payment, percentage of people getting 2% cash back using cash payments out of the total people using cash for payment while paying their bills either through debit card or cash only in 4 different restaurants P, Q, R and S on any day. किसी पर्टिकुलर डे में बात हो रही है। अरे अच्छा लगेगा, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, इस डीआई में मजा आ जाएगा, इस डीआई में मजा आ जाएगा, सबों को मजा आ जाएगा। सिर्फ सुन लीजिए, पहले एक बार पढ़ता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक आपने पढ़ा। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैशबैक इज गिवन टू कस्टमर्स इन द गिवन मैनर। कैशबैक ऐसे दिया जाता है कि फर्स्ट डेबिट कार्ड यूजर्स गेट 10% कैशबैक एंड सेकंड कि कैश पेमेंट यूजर्स गेट 2% कैशबैक। पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बढ़िया से, एक बार पढ़ लीजिए। सेकंड है कि टोटल पीपल हु पेड बिल यूजिंग डेबिट कार्ड, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पीपल गेटिंग 10% डिस्काउंट प्लस नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट यूजिंग डेबिट कार्ड। और थर्ड है कि टोटल पीपल हु पेड बिल यूजिंग कैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल गेटिंग 2% डिस्काउंट प्लस नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट गेट एनी डिस्काउंट यूजिंग कैश। सुनिए क्या कहा जा रहा है। या तो आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं या फिर कैश करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं वो आ गए। क्लियर? मैंने टोटल नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो आ गए कि या तो आप डेबिट कार्ड से करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर कैश करते हैं। तो डेबिट कार्ड से मान लीजिए 60% करते हैं तो 40% क्या हुआ, कैश देते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? आगे एक्सप्लेन करने के बाद मैं बताता हूं। अब डेबिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हैं तो या तो आपको कैशबैक मिलता है या फिर नहीं मिलता है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल डेबिट कार्ड यूजर्स, और कैश पेमेंट करते हैं तो या तो आपको डिस्काउंट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। जिनको मिलता है और जिनको नहीं मिलता है ऐड कर दीजिए तो टोटल कैश वाले यूजर्स हुए। ये नोट का यही मतलब है। देखिए, ये नोट का यही मतलब है। और डेबिट कार्ड वाले को जो कैशबैक मिलता है वो 10% और कैश वाले को जो मिलता है वो 2%। अब मैं एक बात बताता हूं, सुनिए। परसेंटेज ऑफ पीपल, मतलब ये ट्रिपल लाइन डायग्राम है। परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग डेबिट कार्ड, ये जो ब्रिक कलर में है 50%, यानी कि डेबिट कार्ड अगर नहीं है तो फिर क्या है, कैश है। तो 50% यूजर्स क्या है, डेबिट कार्ड, तो 50% कैश। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ,
जस्ट ए मिनट गरुदा जी, बोल रहा हूं, जस्ट ए मिनट। और मान लीजिए हम लोग यहां आ जाते हैं क्यू के केस में, क्यू के केस में आ जाते हैं तो 40% डेबिट कार्ड यूजर्स हैं, 40% डेबिट कार्ड यूजर्स हैं क्यू में, तो 60% कैश वाले हैं, क्योंकि दोनों का सम टोटल यूजर्स। अब जो डेबिट कार्ड यूजर्स हैं इसका 2 पार्ट है और इसका भी 2 पार्ट है। पहला पार्ट ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला कहता है कि परसेंट ऑफ पीपल गेटिंग 10% कैशबैक यूजिंग डेबिट कार्ड। तो 10% जिसको मिलता है वो कितने, 30%, यानी 12। तो बाकी 28 हो गए जिनको कैशबैक नहीं मिलता है। जल्दी बोलिए, क्लियर? इसका 30%, इसका 30%, यानी 12 को कैशबैक मिलता है 10% वाला, और बाकी 28 को नहीं मिलता है, कैशबैक नहीं मिलता है। और उसी तरह से 60 क्या हुए, ये ब्लू वाले का संबंध है, कैश यूजर्स 60 है, इसका 2 पार्ट है। 60% को 2% मिलता है यानी 36, और 40% 24। इसको 2% का कैशबैक मिलता है, इसको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। 2% का कैशबैक मिलता है, इसको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। इसको 10% का कैशबैक मिलता है, इसको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। ये क्यू के लिए बात हो रही थी। पहले मुझे बताइए ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं? मतलब ये जो ब्रिक कलर है, मैरून, ये केसरिया जो कलर है, वो वाला जो कलर है, वो बताता है कि डेबिट कार्ड वाले कितने हैं। तो 100 माइनस कर दीजिए। हाँ जी आरती जी, देखिए 100 माइनस कर दीजिए तो कैश वाले आ जाएंगे। डेबिट और कैश को ये अलग करता है, ये, ठीक है, 2 भाग, और दोनों में कैशबैक, नो कैशबैक, कैशबैक, नो कैशबैक, 10% कैशबैक, नो कैशबैक, 2% कैशबैक, नो कैशबैक। जल्दी बोलिए। हाँ आरती जी बोलिए बोलिए, समझ में आया? आइए बताता हूं, फिर से करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं। देखिए अब इसको देख करके ये लगता है कि हम एक टेबल बना लें, टेबल बना लें ऐसे। ये देखिए, डेबिट कार्ड यूजर्स एंड कैश यूजर्स, डेबिट कार्ड यूजर्स एंड कैश यूजर्स, ठीक है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, जैसे P है, इसमें 50%, ये 50% है, तो ये भी 50% है। 50% डेबिट कार्ड यूजर्स हैं और कैश कार्ड यूजर्स भी 50% है। हाँ पहले इसका जवाब दीजिए ना। ये जो ये ब्रिक कलर जो है वो बताता है कि डेबिट कार्ड यूजर्स कितने हैं, 50%, तो बाकी क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, और इसका 50%, इसका 50%, इसका 50% को कैशबैक मिलता है, तो इस 50% को कैशबैक नहीं मिलता है। 50 का 2 भाग है, 50%, 50%, तो 50 का 50%, 50%, यानी 25% को कैशबैक मिलता है, 10%, 10% नहीं मिलता है। क्लियर? सेकेंड DI है आरती जी। और आ जाइए कैश यूजर्स, कैश यूजर्स ये वाला 30%, 30% का मतलब 15% को 2% कैशबैक मिलता है, और बाकी 70% को यानी 35% को कैशबैक नहीं मिलता है। क्लियर? ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताइए। ये लाइन समझ में आया? आ जाइए क्यू के केस में, 60% डेबिट कार्ड यूजर्स हैं,
60% डेबिट कार्ड यूजर्स हैं, तो 40% कैश देने वाले यूजर्स हैं, कैश यूजर्स हैं, कैश यूजर्स हैं। अब डेबिट कार्ड वाले में ग्रीन वाला 30% को इसका 30% 18 को और ये 42 को मिलता है। जल्दी बताइए। 18 और इसमें क्यू में 40 है। सॉरी क्यू में ये 40 है ना, ये वाला और ये 60% है। ये 40% 60%, 40 का 30% ये 12% और ये 28%। इसके बाद 60 का 60% 36% और 24%। जल्दी बताइए, आया समझ में? अच्छा तन्मय जी हो गया, वेरी गुड बहुत अच्छा वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद कुछ रहेगा ही नहीं। फिर आ जाइए आर में 60% है, 60% डेबिट कार्ड यूजर्स हैं और 40% कैश यूजर्स हैं। अब डेबिट कार्ड यूजर्स में ग्रीन वाला 40% यानी 24 और ये 36%। 24% को 10% कैशबैक मिलता है और 36% को कोई कैशबैक नहीं मिलता है। यहां आ जाइए ब्लू वाला, आर में ब्लू वाला 50-50 यानी 20% को 2% कैशबैक मिलता है, बाकी 20% को कैशबैक नहीं मिलता है। हाँ जी, आया समझ में? आया। एस में देखिए 70% जो है डेबिट कार्ड यूजर्स हैं और 30% जो है वो कैश यूजर्स हैं। अब इसमें 40% को इसका 40% 28% और 42%। ठीक है, और ब्लू वाला 30% मतलब 9% और 21%। इसी में सब कुछ था, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद फिर कुछ नहीं है, इसके बाद सब आसान है। लेकिन इसी को समझना चैलेंज है। हाँ बोलिए, आ गया समझ में? मतलब इसमें जो कुछ भी है यही है, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को समझना सारे इंफॉर्मेशन के संदर्भ में उतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है। बोलिए, क्लियर? समझ में आया? जिनको भी नहीं आया बोलिए। जिनको भी नहीं आया बोलिए। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में इन रेस्टोरेंट पी 400 customers are using debit card but not getting cashback। पी में बात हो रही है डेबिट कार्ड नॉट गेटिंग कैशबैक यानी 25%।
25% is equivalent to 400. Then find the number of people getting cashback in restaurant P. तो कैशबैक जो पाते हैं वो 25 प्लस 15 है, 40% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इसमें क्या आया? 25 प्लस 15, ठीक है, ये वाला कैशबैक और ये वाला कैशबैक, जो टोटल कैशबैक पाते हैं, ठीक है, ये वाला। जल्दी बताइए, क्लियर? इसके बाद एकदम आसान है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दोनों के लिए कुल मिला करके, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकंड। टोटल 800 पीपल वेंट टू रेस्टोरेंट Q एज पर न्यू फेस्टिवल। देखिए इसमें बात हो रही है Q के लिए, और टोटल कितने गए? 800। इसको नोट कर लेते हैं। टोटल Q में 100% का मतलब वो है। एज पर न्यू फेस्टिवल स्कीम, इफ द एवरेज कैशबैक फॉर ओनली कैश यूजर्स, उस साइड वाला, who do not get 2% cashback, who do not get 2% cashback, who do not get 2% cashback, Q में जिसको 2% कैशबैक नहीं मिलता, तो कैशबैक ऑफर इज ₹200 per person, then find the total amount of cashback given to the person who initially didn't get 2% cashback from those who are paying bill through cash। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 24% ऑफ 800। ये हुआ, इतने पर्सन हुए इनटू ₹200। जल्दी बताइए, होगा कि नहीं? इज इक्वल टू 192 रुपीज 192 इंटू 200। हाँ जी, अभिजीत सिंह, वेरी गुड। गरुदा जी, बबलू मिश्रा, श्याम पटेल, गुड गुड। कैसा लगा क्वेश्चन, ये बताइए। अरे पूजा कुमारी कहां चले गए? डरना नहीं है, मुकाबला करना है। रीना मिश्राम, मुकाबला करना है। हाँ जी प्रियांशु जी, यस यस, वेलकम। समझ में आ रहा है? श्याम पटेल, आपने जिस तरह से मैराथन वाला 4 बार देखा ना, ये पूरा सीरीज 4 बार देख लीजिएगा, सिलेक्शन पक्का। टोटल 3000 पीपल वेंट टू रेस्टोरेंट आर की बात हो रही है, और टोटल कितना है? 3000। इतने लोग गए किसी पर्टिकुलर डे में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कस्टमर्स who are getting 10% cash back and the number of customers who are using cash payment। देखिए 10% cash back
10% कैश बैक और कैश यूजर्स। देखिए 10% कैशबैक वाले कितने हैं? आर से 24% माइनस कैश यूजर्स कितने हैं? आर से 40%। इसका जो डिफरेंस है ये बताना है। दैट मीन्स कि 16%, therefore 16% of 3000। हाँ जी तन्मय जी वेरी गुड। गरुदा जी यस यस। अभिजीत, बबलू, पवित्रा यादव यस। पूजा कुमारी अरे वाह। रीना मिश्राम, पूजा कुमारी ने इसका आंसर दे के मन खुश कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है होता है रीना जी, होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का। इफ 630 people using debit card in restaurant S, then find the total number of people getting 2% cash back। बात हो रही है S के लिए। S के लिए डेबिट कार्ड यूजर्स कितने हैं? डेबिट कार्ड यूजर्स S में 70%। 70% is equivalent to 630। 2% कैश बैक S में कितने हैं? 9% is equivalent to what? होगा ना? ये है 2% कैश बैक। और 70% जो है डेबिट कार्ड यूजर्स। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी कृष्णा जी। हाँ बोलिए गरुदा जी, कुछ बोल रहे थे? अरे गरुदा जी आपकी इंग्लिश तो बहुत शानदार है। फॉर्मेट सही रखे, सही डायरेक्शन में जो आए लिख दीजिए, आराम से मिलेगा। फॉर्मेट सही रहना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक पर लिखना है उस टॉपिक में आपको कुछ लिखना है, अच्छी चीजें लिखनी है। अब जैसा भी चाहते हैं आप लिख दीजिए, तो वो लेवल आपका है, वो लेवल आपका है, आराम से करेंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा मुझे बताइए, 3 दिन हुए, 3 दिन हुए, कैसी लग रही है सीरीज बताइए। जो सोच करके शुरू की गई है सीरीज, उसका मोटिव सर्व होता हुआ नजर आ रहा है? ये बताइए मुझे।
बिल्कुल नोट्स बनाइए, इसको बोलते हैं घोल के पी जाना। 50 टू DI सेट में ऐसा कर लीजिएगा, क्या बचेगा? ठीक है, ठीक है, ओके, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, बाय।